हतोद के बड़ी कन्नौद गांव में पिछले दिनों खेत में काम कर रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने आप को कुख्यात साबित करने के लिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने इसके सौतेले भाई को भी अपने नाना की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोमवार की दोपहर को पश्चिम एसपी अनिल कुशवाहा और एएसपी सिमाला प्रसाद ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 24 अप्रैल को हतोद थाना क्षेत्र में आने वाले बड़ी कन्नौद गांव में कलाबाई नामक महिला को खेत में काम करते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को एफएसएल टीम ने बताया कि घटनास्थल की जांच करने के बाद महिला को काफी नजदीक से गोली मारी गई। इस पर पुलिस ने उसके पति राम जाटव को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार करते हुए पुलिस को खुद को कुख्यात बदमाश साबित करने के लिए गुमराह किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक वृद्धा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को वहां से 2 खाली खोखे मिले थे। ऐसे ही खाली खोखे कलाबाई की लाश के पास से मिले थे। इसके बारे में जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने उस हत्या में अपने सौतेले भाई हरि ओम का हाथ बताया। मृतक हरि ओम का नाना लगता है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राम ने पुलिस को 2-3 हत्याओं के बारे में अपनी सहमति दी थी। जबकि पुलिस ने तमाम घटनाओं की तस्दीक की तो सारी घटनाएं फर्जी साबित हुई हैं। कलाबाई को उसके सर पे गोली लगी थी और उसको ले करके उनका पति जो है ये आया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जहां उसने बताया कि किसी ने गोली मार दी थी। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग जो घटना का क्रम था उसको देखने के बाद हमें एहसास हो रहा था कि शायद इतना नज़दीक से गोली जो है कोई कैसे मार के भाग जाए और बिल्कुल वो देखा ना हो किसी को। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने घटनास्थल भी देखा होगा। तो घटनास्थल देखने के बाद पता लगा कि चूँकि आसपास खुली जगह है और थोड़ी सी एक तलैया टाइप से है, तो उसका कहना था कि झाड़ियों से छुप करके कोई आ रहा और मार के भाग गया। लेकिन जब उसकी क्लोज रेंज, जब हम लोगों ने उसकी जांच कराई थी तो क्लोज रेंज से जो है उसकी जो चोट थी वो बहुत क्लोज रेंज से, डॉक्टर ने कहा कि 2 से 4 फीट तक की डिस्टेंस से है। तो इसी बेस पर इनसे जब पूछताछ की गई थी 2 मिनट रोक लो, है ना, तो हम आप लोग पहले बोल देते फिर आप फोटो भी लेना है ना, फिर उसके बाद आप लोग करेंगे, फोटो भी जाएगी। तो 2 से 4 फुट की दूरी पे है। तो उस संबंध में जब पति से पूछताछ की गई तो पति जो है उसको बार बार जुटाता रहा कि नहीं वो वहीं से हुई घटना हुई है। पर थोड़ी और हिम्मत अमली से पूछताछ करने के बाद में ये टूट गए और इसने कहा था कि हाँ मैंने अपने पत्नी को जो है ये हत्या कर दी है। हत्या के पीछे जो कारण थे इसने बार बार अपना बदला, इसका वर्षन में काफ़ी बदलाव आया जो है। ये कई बार ये कहा कि साहब वो मैंने किसी क्या बोलते हैं मेरे पर किसी महिला के प्रति आरोप लगाते थे, वो मैं उस आरोप की वजह से मान लिया। कभी कहती थी कि वो मुझे बहुत इरिटेट करती थी, कभी ये कहता था कि मैं नौकरी नहीं कर रहा था तो मुझे बहुत उल्टा सीधा कहती थी कि फालतू आवारा टाइप को बैठा घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता है मेरी और मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, मेरे वो होने वाला है। इस तरह की बातें जो है सामान्य तौर पर जो कहता था उसे कहना था कि इसकी वजह से मारा है। और फाइनली हम लोगों को ये था कि ये अवश्य ही चूँकि ये प्रेग्नेंट थी लेडी और इस पर किसी न किसी महिला से इसके संबंध हैं, जिसकी वजह से इरिटेट होकर वो पत्नी उसका विरोध करती थी, उस पर उसने गोली मार दी और उसको बहाना बता दिया कि किसी और ने मारा। इसके बाद इसी के चूँकि इस घटनाक्रम के साथ साथ में एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण हुई थी आज से 2.5 महीना पहले, जो आप लोग को राजेंद्र नगर की होगी, जिसमें इसकी उपस्थिति में इसके दादाजी को गोली लगी थी और उसमें ये पाया गया था कि किसी ने अंधेरे में इसको गोली मारी है। तो जो वहाँ राउंड मिला था मौके पर, जो खाली खोखा, उसके अलग से उसमें दिखाई देता था कि ये 7.65 का राउंड है और उसमें जो पिन लगी थी, पिन का जो मार थी, वो पिन की मार एकदम अलग दिखती थी कि ये कट्टे के मार है। कट्टे के मार उसमें दोनों में अंतर रहता है। कट्टा की अक्सर जो पिन है लेफ्ट राइट कहीं जाती है, उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं होती है, और वो दिख रहा था कि ये है। और वो जो राउंड थे वैसे ही राउंड इस घटनाक्रम में मिले थे। उसमें जब पूछताछ की गई तो उसने अपने के साथ साथ में उसने बताया कि ये घटना मेरे द्वारा नहीं बल्कि उसी के फुफेरे भाई हरिओम के द्वारा घटित की गई। तो हरिओम जो है ये थाना क्या बोलते हैं इसमें सावेर के थाना में क्षेत्र में इसका हरिओम उसका फुफेरा भाई रहता था। और हरिओम से जो पूछताछ की गई थी तो
फिर ये हरिओम ने बताया कि हाँ उसने अपने जो रिश्ते में नाना थे, इसके दादा थे, राम के दादा थे, पर हरिओम के नाना थे, तो उससे कुछ पैसे का लेन देन को लेकर गुस्से में वो कट्टा चला देता है। ये दोनों इस कट्टे को बारी बारी से रखते थे अपने पास। जो ये कट्टे खरीदने के मामले में जिस व्यक्ति का नाम बताया है वो भी आपराधिक किस्म का है, तो वो भी ऐसा लगता है कि जैसे घुमाने के लिए कहा जो है, बट कहीं और से खरीदा है, ये हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाए एक्चुअली कि कहाँ से खरीदा है। इसने शुरुआती दौर में खूब खबरों में आया कि इसने 3-4 मर्डर कर दिए हैं और सुपारी भी ले लिया वगैरह वगैरह लिया। इसने 3 घटनाएं बताई थी, मैं तीनों घटनाओं को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक जगदीश करके हरिजन था है, उसकी मृत्यु हुई थी। ये इसका पहले गुरु था। अपने सहपाठी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक युवती को महंगा पड़ गया। साल भर पहले युवक पर रेप का आरोप लगाकर उसे शादी के मंडप से गिरफ्तार करवाने वाली युवती ने कोर्ट में बयान बदलकर समझौता कर लिया था, लेकिन एक बार फिर युवक ने उसे छोड़ दिया, जिसकी शिकायत युवती महिला थाने में कर कोर्ट में युवक के खिलाफ अपने बयान दर्ज करवाने पहुंची है। मामला है भंवरकुआं थाना क्षेत्र का, जहां बनारस से पढ़ाई करने पहुंची इस युवती का प्रेम प्रसंग अपने ही सहपाठी ग्वालियर से इंदौर पढ़ने आए सौरभ शुक्ला से शुरू हुआ। सौरभ के पिता ग्वालियर में 14वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ गिरीश बाबू शुक्ला हैं। प्रेम प्रसंग शुरू होने के बाद दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान लेकिन अचानक से सौरभ युवती को छोड़कर ग्वालियर शादी करने चला गया, जिसकी भनक युवती को लगते ही वह भी पुलिस लेकर ग्वालियर पहुंच गई, जहां से भंवरकुआं पुलिस सौरभ को शादी के मंडप से गिरफ्तार कर ले आई। ग्वालियर चला गया और वहां पे शादी करने वाला था, तो लड़की को पता चली क्योंकि दोनों के लिव इन रिलेशन में संबंध थे उनके। तो लड़की ने बताया, इस पर से ग्वालियर में 0 पे मुकदमा कायम हुआ 376 का और भंवरकुआं थाने पे आया था। उसके बाद में जब चालान पेश हुआ तो लड़के ने लड़की को समझा बुझा के अपने आपस में रहना, शादी करना बताया और मंदिर में जाके उसकी मांग भर दी, जिसके कोई फोटोग्राफ्स इनके पास में नहीं हुआ। इसके बाद में ये कुछ दिन तक तो महल नगर में शांति से रहने लगे। उसके बाद में जब लड़की ने दबाव डाला कि भाई अब शादी सामाजिक रीति रिवाज से करें, तो लड़के ने उस पर दबाव डाला कि छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको 11 हफ्ते का। इसके बाद शुरू हुई असली कहानी। सौरभ का रेप का आरोप लगाने वाली उसकी प्रेमिका ने कोर्ट में अपने बयान बदलकर आरोपी से समझौता कर लिया। उसके बाद एक बार फिर दोनों साथ रहने लगे, लेकिन एक बार फिर सौरभ और युवती के बीच विवाद हुआ और सौरभ उसे छोड़कर चला गया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह किसी और से शादी करने जा रहा है, जिससे नाराज युवती अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंची, जहां सौरभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसके खिलाफ बयान दर्ज करने कोर्ट पहुंची है। अब विदेशों और बड़े शहरों की लिव इन रिलेशनशिप संस्कृति इंदौर में भी अपने पैर फैलाती नजर आ रही है। बाहर से आई छात्राएं अक्सर इस तरह के लोगों को आसानी से समझ नहीं पाती और बन जाती हैं आसान शिकार। इस मामले में तो लड़की ने हिम्मत दिखाई, लेकिन बहुत से मामलों में तो बदनामी के डर से लड़कियां आगे ही नहीं आती हैं। इंदौर के पास पाताल पानी में पिकनिक मनाने गया एक परिवार ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में चाचा और भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। हादसा महू के पास स्थित पाताल पानी का है। मालवा मिल क्षेत्र में रहने वाले 2 भाई सलीम और साजिद अपने परिवार के 5 सदस्यों सगुफ्ता, आलिया, साबरा, सना और इमरान के साथ पिकनिक मनाने पाताल पानी गए थे। सभी लोग समीप में बने रेलवे पुल से पैदल जा रहे थे, तभी ट्रेन आ गई। सलीम ने परिवार के सभी सदस्यों को पुल से नीचे फेंक दिया, लेकिन सलीम और शगुफ्ता ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए। हमारे पास फोन आया था, 5 लोगों का बता रहे थे। तो हम सीन पे गए थे, बच्ची मिली सबसे पहले और 2 की हो चुकी थी। वहाँ काफी सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा था, भी थी। हम जब गए तो 2 व्यक्ति की डेथ हो चुकी, बच्ची में जीवन के लक्षण थे। हम फटाफट इसको महू के आए। महू लेने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने कर दिया एमवाई के लिए, तो हम इनको जस्ट एमवाई के लिए। सभी घायलों को महू के मध्य भारत अस्पताल ले जाया गया, जहां से आलिया को उपचार के लिए इंदौर के एमवाई अस्पताल भेजा गया है। रिटायर्ड सिंचाई अधिकारी के स्कूटर की डिग्गी से अज्ञात बदमाश 2.25 लाख रुपए निकालकर भाग गए। अधिकारी नारंगी खरीदने रुके थे
उतनी देर में बदमाशों ने थाने से चंद कदम की दूरी पर वारदात को अंजाम दे दिया। रिटायर्ड सिंचाई अधिकारी गुलाब सिंह राठौर जीपीओ स्थित स्टेट बैंक की ब्रांच से अपने बेटे की सगाई के लिए जेवर बनवाने के लिए 2.25 लाख रुपए चेक की मदद से निकाले थे, जिन्हें उन्होंने एक काले बैग में अपने अन्य कागजात के साथ रखा था। वहां से वह अपने ओल्ड पलासिया स्थित घर जाने के लिए निकले। गर्मी अधिक देखकर वह पलासिया थाने से चंद कदम की दूरी पर पीडब्ल्यूडी विभाग के पास नारंगी खरीदने रुके थे। नारंगी रखने के लिए उन्होंने अन्य बैग स्कूटर की डिग्गी से निकाला और चाबी उसी में लगी छोड़ दी। इस दौरान चाबी डिग्गी में लगी रही। नारंगी खरीदने के दौरान लगभग 2 मिनट के समय में अज्ञात बदमाश ने उनकी डिग्गी से रुपयों से भरा बैग गायब कर दिया। कहाँ से आपने पैसे निकाले? मतलब मैं जीपीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच से 2,20,000 रुपया चेक से निकाल के लाया। एक छोटे काले बैग में छोटा सा जो डिग्गी के अंदर आ जाता है उसमें भरे और वहाँ से निकाल के आया। तो ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस के एक बैलगाड़ी वाला संतरे वाला है, उससे मैं संतरे खरीदने लगा। तो वो संतरे खरीदने के टाइम में क्या स्कूटर ऐसा खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूँ, स्कूटर साइड में खड़ा है। तो संतरे लेते टाइम 10-15 मिनट में ही मेरी डिग्गी से 2,20,000 रुपये निकाले गए। उसके बैग के अंदर एक जीपीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक, ये चेकबुक है, एक पासबुक है और गोयल नगर की पासबुक है, एक पीपीएफ पासबुक है। मतलब मेरे बैंक और मेरे और भी कागजात हैं। छोटा हैंडबैग है। अंकल क्या काम करते हैं आप और क्यों पैसे निकाले थे आपने? मैं मतलब मेरे बच्चे की सगाई है, उसके लिए पैसे, रकम के पैसे देने के लिए निकाले थे। आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड इरिगेशन का एसडीओ हूँ। आपका नाम? सरकार गुलाब सिंह चौहान। रिटायर्ड सिंचाई अधिकारी। पैसे देना था, रकम बनवाई थी जेवर के लिए, उसके बाद पैसे भेजे तो मेरा बेटा बाहर है। मामले की शिकायत पलासिया थाने में की गई है। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और मौका मुआयना कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने एक इनोवा कार से चेकिंग के दौरान 5 युवकों को एक पिस्टल और 4 चाकुओं के साथ पकड़ा है। ये 5 युवक पहले भी रंगदारी के मामले में पकड़े जा चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 5 युवकों के नाम मोहम्मद सलीम, राजा रत्नाकर, पत्तू, संजय चौबे और महेंद्र हैं। ये लोग रंगदारी का काम करते थे। मुखबिर की सूचना पर सराफा पुलिस ने 5 को पिपली बाजार से पकड़ा। इनके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 6 कारतूस, 7 मोबाइल, 4 चाकू और 1 कार जब्त की है। वहीं मोहम्मद सलीम और राजा रत्नाकर के पास से प्रेस कार्ड भी मिला है, जो स्टेट लिंक पत्रिका दिल्ली का है। उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई और तुरंत इनोवा कार पकड़ी गई। उसमें बैठे हुए 5 लोगों ने बताया कि हम लोग पत्रकार हैं और उन्होंने अपने पत्रकार होने बाबत आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, लेकिन उनको उतार के उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास बड़ी मात्रा में अवैध हथियार मिले, जिनमें एक राजा रत्नाकर है, उसके पास एक 32 बोर पिस्टल और जिंदा राउंड मिले। और राजा रत्नाकर के अलावा मोहम्मद सलीम है, उसके पास एक कटार और जिंदा कारतूस 3 मिले उसके पास। उसके अलावा विनोद उर्फ पन्नू जादौन, उसके पास से एक चाकू मिला और संजय चौबे, उसके पास से एक चाकू मिला और महेंद्र भरादिया के पास से चाकू मिला। और इन लोगों के पास से बड़ी मात्रा में ज़मीनों के कागजात मिले। पूछताछ करने पर पता लगा कि ये लोग रंगदारी करते हैं, ज़मीनों पे कब्जा करना और उसको बेचना इन लोगों का पेशा है। और पत्रकारों के पास बनाकर ये नकली पत्रकार इस प्रकार के काम करते थे। सभी बदमाश पहले भी रंगदारी और अवैध हथियार रखने के मामले में पकड़ाए जा चुके हैं। अब पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी है कि वह किस घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। नगर निगम का बजट भले ही 2000 करोड़ रुपए का हो, लेकिन शहर की बस्तियों के हालत बद से बदतर ही नजर आते हैं। सोमवार को वेलोसिटी सिनेमा के पीछे स्थित पटेल नगर और श्री रामकृष्ण नगर के रहवासियों ने निगमायुक्त को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। सोमवार को वार्ड क्रमांक 40 के पटेल नगर और श्री रामकृष्ण नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने नगर निगम आयुक्त राकेश सिंह से मुलाकात की। इन लोगों ने अपने क्षेत्र में ड्रेनेज और पीने के पानी की समस्याओं के बारे में बताया।
पंचशील नगर में मकानों में आवंटन की गड़बड़ी के सिलसिले में झुग्गी वासियों के समर्थन में आए कांग्रेसी नेताओं ने पहले पंचशील नगर की समस्याओं को लेकर निगमायुक्त राकेश सिंह को बताया और बाद में पटेल नगर के लोगों की समस्याओं के लिए भी निगमायुक्त राकेश सिंह को खरी खोटी सुनाई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने कहा कि साहब गरीबों की दुआएं लोगे तो काम आएंगी। निगमायुक्त राकेश सिंह ने भी टंडन की बातों को हाथों हाथ लेते हुए कहा कि बिल्कुल लेंगे। राजीव गांधी आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत गरीबों को आवास देने के लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने पैसा भेजा और पैसा भेजने के बाद मकान बनाए। मकान किसके लिए बनवाए? मकान गरीबों के लिए बनवाए। अब गरीब कौन हो गए? जो बम्बई से आ रहे हैं। गरीब कौन हो गए? जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठा रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं हक की। आज जो हमारे गरीब लोग आए जिनके पास पट्टे हैं, जो सालों से उस बस्ती में रहते हैं, हरभजन सिंह नाम का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी पिछले कई वर्षों से इस नगर निगम में जमा हुआ है, वो गरीबों के हक को मार रहा है। तो आज नगर पालिका निगम कमिश्नर राकेश सिंह से मिलकर हम लोगों ने ये मांग करी है कि आप उस सूची का पुनः सर्वे करवाएं। एक वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी से उसका सर्वे करवाएं। निगमायुक्त राकेश सिंह भी क्या करते, उन्होंने भी रटा रटाया सरकारी जवाब देकर इन लोगों को यहां से रवाना कर दिया। पंचशील नगर के रहवासियों का प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था। उनकी मुख्य समस्या या मांग ये थी कि हम पात्र हैं, फिर भी हमको जेएनयूआरएम योजना के अंतर्गत बीएसयूपी के जो मकान पंचशील नगर में बने हैं वो नहीं मिले हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया जो हितग्राही सिलेक्शन की है वो बहुत व्यापक है और बड़ी पारदर्शी है। उसमें प्रथमतः सूची का प्रकाशन होता है, फिर एक अनुभागीय दंडाधिकारी एसडीएम उसका परीक्षण करते हैं, फिर संभागायुक्त महोदय के कार्यालय में जाता है। उनके कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जहां इन दावे आपत्तियों का निराकरण होता है और पूरी पारदर्शिता से ऐसी सूची प्रकाशित होती है। तथापि आज जिन रहवासियों ने अपनी मांग की है और कहा है तो हम उसको सक्षम प्राधिकारी को पुनः परीक्षण के लिए अग्रेसित करेंगे और यह निश्चित रूप से कि किसी भी जो पात्र हितग्राही है उसका नाम नहीं छूटेगा, न ही उसके साथ कोई अन्याय होगा। नगर निगम अधिकारी हरभजन सिंह के खिलाफ इन लोगों ने शिकायत की है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है। इस मामले अभी इस मामले में मेरा यही कहना है कि इसकी जो प्रक्रिया मैंने अभी वर्णित की कि ये राजस्व अधिकारियों की देखरेख में और उन्हीं के निर्णय अनुसार ये सूचियों का प्रकाशन होता है। अतः प्रथम दृष्टिया ऐसा तो बिल्कुल नहीं प्रतीत होता कि कोई पात्र छूटेगा। तथापि फिर भी मैंने यही कहा कि सर्वे में यदि दावे आपत्ति के समय कुछ हितग्राही ऐसा छूट गए हैं तो हम सक्षम प्राधिकारी के पास मैटर को रेफर करेंगे कि वो उसमें समुचित निर्णय लें। क्या और भी आवास बनाए जाएंगे जैसा कि कहा गया है जमीन खाली है? जेएनयूआरएम योजना में बीएसयूपी में हमारे नगर निगम क्षेत्र में लगभग 5000 आवास निर्मित हो रहे हैं। उनका काम चल रहा है, बहुत से पूरे हो चुके हैं, कुछ में आवंटन भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त रे एक योजना है रे, उसमें भी आवासों का निर्माण किया जाना है, उसकी भी प्रक्रिया प्रचलन में है। तो ये एक निश्चित और निरंतर प्रक्रिया है, यह जरूर प्रचलन में है। कॉरिडोर में रंबल स्ट्रिप्स लगाने का फैसला हुआ था, हाई कोर्ट में संभागायुक्त की रिपोर्ट भी थी। चिड़ियाघर के सामने बने ब्रिज से गिरी 13 साल की मासूम बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल बच्ची का एमवाय अस्पताल में उपचार जारी है। घटना 2 दिन पहले की है। 13 साल की मासूम वैशाली स्कूल से घर आते समय चिड़ियाघर के सामने बने ब्रिज से गिर गई थी। तभी से उसका एमवाय अस्पताल में उपचार जारी है। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि हादसा ब्रिज पर रेलिंग नहीं होने की वजह से हुआ। स्कूल से चले आ रही थी, वो उधर से पुल का जो पुराना पुल है उसकी बाउंड्री से आ रही थी और उसकी कोने वाली बाउंड्री की टूटी हुई है। उस वजह से इसका अनबैलेंस से जिसको दिक्कत रही थी, चक्कर आने से ये नीचे गिर पड़ी पुल पे। कुल मिलाकर निगम की गलती का खामियाजा एक मासूम बच्ची को भुगतना पड़ रहा है। अगर समय रहते निगम नहीं जागा तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। चंदन नगर पुलिस ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कृत्य करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपी महीने भर उसके साथ दुष्कृत्य करते रहे। मामला है द्वारकापुरी कॉलोनी का। यहां रहने वाली एक नाबालिग किशोरी को ऋषि पैलेस निवासी दीपक उर्फ गोलू ने बात करने के लिए बुलवाया और उसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर अपने साथ ले गया, जिसकी गुमशुदगी 23 मार्च को चंदन नगर थाने में दर्ज की गई। आरोपी किशोरी को भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक कमरे पर ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर गोलू और उसका साथी संजय ठाकुर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहे।
महीने भर बाद किशोरी मौका पाकर वहां से भाग निकली और सीधे भंवरकुआं थाने पहुंची, जहां उसने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। पुलिस ने किशोरी के परिजनों को बुलवाकर किशोरी को उनके सुपुर्द किया और कायमी के लिए मामला चंदन नगर पुलिस के पास भेज दिया। पुलिस के मुताबिक किशोरी आरोपी को पहचानती थी, इस कारण वह उससे बात करने के लिए रुक गई और आरोपी उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। 26/3/2013 को सूचना मिली कि उसको मामा ने फोन करा हमको कि वो लड़की कहीं कैद थी, वो जो छूट के भाग के आ रही भंवरकुआं चौराहा। हम भंवरकुआं चौराहा पहुंचे, 26 को लड़की मिली, उसको थाने लाए, उसके स्टेटमेंट लिए। उसके स्टेटमेंट में बताया कि मुझे जो है दीपक और गोलू नाम का लड़का जो पहले मेरे घर के पास में रहता था थोड़ी दूरी पर, उसने मुझे कहा कि तेरे से अकेले में बात करना। मोटरसाइकिल बिठा के ले गया, एक कमरे पर ले गया। वहाँ पे इसका दोस्त संजय पहले से ही मौजूद था। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के अंदर को नशा कराया, फिर इसके साथ गलत काम करा। फिर जब वो नशे में ज़्यादा हो गई तो उसको कहीं दूसरे कमरे पे ले जाके इसको एक कमरे में कैद रखा, इसके साथ नशा करा के रोज इसके साथ रेप करते रहे। जब इसकी तबीयत खराब हो गई तो ये दोनों घर से बाहर निकले थे, तो इस मौका देख के वहाँ से भगी लड़की। इसमें कुछ शादी वादी करने की भी बात आ रही है? नहीं, कहीं नहीं, कहीं शादी नहीं। 17 साल की लड़की है और इसकी माँ बर्तन मांजती है, गरीब घर की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया है। सूरज के तीखे तेवर अभी से ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। अप्रैल माह खत्म होने को है और मई का पूरा महीना बाकी है। तापमान की बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग का अमला भी सतर्क हो गया। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य ने संभाग के सभी जिलों के सीएचएमओ को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। पिछले 2-3 दिनों से पारे का उछाल लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। ऐसे में आम जनजीवन भी खास प्रभावित हो रहा है। अब लोगों को इस बात का डर सताने लगा है कि गर्मी के तेवर अभी ऐसे हैं तो आने वाले समय में क्या होगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर शरद पंडित ने बताया कि उन्होंने संभाग के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को व्यवस्थाओं के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। ORS के घोल के पैकेटों के अलावा अन्य दवाओं को भी उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा गया है। डॉक्टर पंडित ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे भी दोपहर में निकलते वक्त धूप से बचाव करें और भरपूर पानी पीने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जब गर्मी बढ़ती है तो कुछ बीमारियों के बढ़ने की संभावना बन जाती है। इसमें मुख्य रूप से जब टेम्परेचर बढ़ा है तो इसमें लू लगने के केसेस, इसके अलावा बुखार, उल्टी दस्त की शिकायतें और डिहाइड्रेशन, ये मुख्य रूप से ऐसे जो है रोग जो बढ़ सकते हैं। विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में हमने सभी जो है संबंधित जिलों के CMHOs को, अन्य अधिकारियों को और सभी डॉक्टर्स को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि वे इन केसेस पर बराबर निगरानी रखें। स्वास्थ्य शिक्षा का एक बहुत बड़ा इसमें भूमिका रहेगी। लोगों को ये भी समझना होगा कि ऐसे समय जब तापक्रम बढ़ा हुआ है, यथासंभव घर से निकलना टालें। यदि बहुत ही आवश्यक है तो व्यक्ति जाएगा, परंतु ये ध्यान रखें कि वो गॉगल से सर पे कपड़ा डाल के और कुछ इस तरह की सावधानियां रख के घर से बाहर निकलें। दूसरा, इसमें जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं हो और टेम्परेचर का असर नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है लगातार पानी पीते रहें। तो पानी पीने से शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा के जो कार्य हैं ये करने के लिए भी हमने सभी चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं। तीसरा, ये जो इसमें व्यवस्था की गई है कि सभी जिलों में और सभी डॉक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन संभागीय स्तर पर जो हमारा सेल बनाया गया है उस सेल में सायंकाल 4 बजे तक एक रिपोर्ट भेजे कि जिसमें कितने जो है वो रोगी उनके क्षेत्र में हो रहे हैं, उसकी बराबर जानकारी दी जाए। यदि कहीं ये रोगियों की संख्या बढ़ रही है तो उस पर निगरानी रख के तुरंत उपचार की व्यवस्था की जाए, वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम किए जाए। साथ ही हमने जो है पर्याप्त दवाइयाँ रखने के निर्देश भी दिए हैं और इस संबंध में गांव में डिपो होल्डर्स बनाने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि डिपो होल्डर्स के पास जो सामान्य रूप से गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र रहता है या आशा कार्यकर्ता के पास जो है प्रारंभिक उपचार की दवाइयाँ रखी जाए और खास करके ORS जीवन रक्षक घोल के पैकेट रखे जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में जो है वहाँ त्वरित उपचार मिल सके। पिछले दिनों आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर पंडित ने कर्मचारियों के नदारद रहने पर 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों पर शोकाज के नोटिस भेजे थे।
देखिए, ये जो आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, ये इस आधार पर किया गया था कि लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि कतिपय अधिकारी कर्मचारी जो है वो कार्यालय में विलंब से आते हैं। तो मैंने और जो मेरे द्वारा दल गठित किया गया था, जिसमें उप संचालक महोदय और अन्य लोग थे, हम लोगों ने जो है स्थानीय CMHO और सिविल सर्जन कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। और ये बात भी सही है कि लगभग 23 के ऐसे कर्मचारी थे जो उस दिन काफ़ी विलंब से आए थे। हम लोगों ने ये पाया कि कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी थे जो लगभग 12 बजे तक जो है कार्यालय में उपस्थित नहीं होते, जिसको बहुत ही गैरवाजिब माना गया। और इसका मतलब ये है कि वो लोग अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है। इस संबंध में मैंने CMHO और सिविल सर्जन को लिखा है कि और उन कर्मचारियों के नाम भी भेजे कि इनके विरुद्ध शोकाज नोटिस जारी किए जाएं, उसको अपने अभिमत के साथ मेरे पास भेजें और यदि इसमें होगा तो हम उनका वेतन काटने की कार्रवाई और आगे भी यदि पुनरावृत्ति होती है तो उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा फिलहाल तो अलर्ट है, वहीं विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी सक्रियता दिखाई जा रही है। भोपाल में बन रहे हज हाउस के लोकार्पण में शामिल होने के लिए इंदौर से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन रवाना हुए। जावरा कंपाउंड स्थित बीजेपी कार्यालय पर बड़ी संख्या में जमा हुए समाजजनों और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की 2 बसों और महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जावरा कंपाउंड स्थित बीजेपी कार्यालय पर बड़ी संख्या में जमा हुए समाजजनों और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की 2 बसों को महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपाल में बन रहे हज हाउस पर अपनी खुशी जताने के साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष नासिर शाह ने बताया कि भोपाल में बन रहे हज हाउस के साथ ही वे मांग करेंगे कि इंदौर में भी जल्द से जल्द हज हाउस खोला जाए। भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हज हाउस की संगे बुनियाद भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे प्रदेश भर से मुस्लिम समाज के बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं और हज की संगे बुनियाद रखी जा रही है। इसी सिलसिले में इंदौर से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में मेरे साथ भोपाल जा रहे हैं और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करेंगे कि इंदौर में भी जल्दी से जल्दी हज हाउस का निर्माण शुरू किया जाए। जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके इसी वर्ष इंदौर का भी हज हाउस का काम चालू होना चाहिए। इसका हम ज्ञापन देंगे इंदौर की तरफ से। 2 दिन पहले एक्सीडेंट में घायल हुए युवक की सोमवार दोपहर इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसके एक दोस्त पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शनिवार रात गंभीर घायल अवस्था में मृतक विनोद राठौर को उसके दोस्त विक्की पांचाल ने MY अस्पताल में भर्ती किया, जिसके बाद विक्की और उसके परिजनों को सूचित किए बिना ही अस्पताल से भाग गया। घायल विनोद की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। उसके परिजनों के मुताबिक विक्की ने अस्पताल में बताया कि विनोद का एक्सीडेंट हुआ है विजयनगर चौराहे के पास शनिवार रात 12 बजे और वह उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। यहां मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उस रात विनोद विक्की के साथ ही था और उन्होंने साथ में शराब पी थी। रविवार को विनोद के एक अन्य दोस्त विजय को विक्की के दोस्तों ने मामले में उसके खिलाफ बयान देने पर गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी है। मृतक के मामा ने बताया कि यदि एक्सीडेंट होता है तो विक्की भागता नहीं। नाचे हुआ है और गाड़ी तक नहीं पता है, उस गाड़ी के गाड़ी एक्सीडेंट हुआ गाड़ी के पता नहीं है। और कल जो विजय करके छोरा है उसके विक्की के दोस्त यहाँ आए थे, यहाँ पर दारू पी रहे थे और उसको धमकी दे के गए कि अगर तू तेज चला तो तेरे को 2 गोली मार देंगे। उसके दोस्त किसने बोला है? यह विक्की के दोस्त ने। किसको बोला? विक्की के दोस्त? विजय करके लड़का था और मेरे साले साहब के बड़े वाले। तो आपको लगता नहीं एक्सीडेंट है? नहीं सर, मेरे को एक्सीडेंट होता है सर तो लड़का भगता है क्यों? जो लेके आया इसका खास दोस्त है वो। तो जब एक्सीडेंट किसी का होता है और साथ में हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको वहाँ अस्पताल में भर्ती करो, घर वालों को खबर देना चाहिए। कहाँ हुआ था? कब? यह विजयनगर के चौराहे के पास की बता रहे और रात के 11:30-12 बजे का टाइम दे रहे हैं। क्या करते? एक थाली में खाना खाने वाले दोस्तों के हाथों विभत्स मौत का शिकार हुए विशाल मोदी की हत्या के विरोध में छावनी खोरची व्यापारी संघ के सदस्य व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर मृतक के परिजनों के साथ IG को ज्ञापन देने पहुंचे और आरोपी को फांसी देने की मांग की है।
विशाल की हत्या के विरोध में छावनी की सभी दुकानें बंद रखी गईं। इसके बाद सभी व्यापारी विशाल के पिता और अन्य परिजनों के साथ एकजुट होकर आईजी को ज्ञापन देने पहुंचे। मृतक के पिता के मुताबिक विशाल की मौत के बाद से ही उसकी पत्नी की हालत खराब है और वह उस आरोपी को पीटने के लिए व्याकुल है जिसने उसके पति की हत्या की। अपनी बहू की इस मांग के साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर विशाल के पिता अशोक मोदी आईजी को ज्ञापन देने पहुंचे। व्यापारियों का साथ देने के लिए बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी आईजी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों ने अंदेशा जताया कि हत्यारा नितिन अग्रवाल प्रदेश के एक मंत्री का दामाद लगता है। ऐसे में पुलिस पर उसके खिलाफ केस को कमजोर करने का दबाव बन सकता है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि हत्यारे को 4 दिन तक पनाह देने वाले उसके पिता और भाई के खिलाफ भी पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए।